हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज मैं राजस्थान आया हूँ। राजस्थान के बहुत ही अच्छे शहर में, मशहूर शहर में भरतपुर, जहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक पले बिताए गए थे। और सुना है महाराजा सूरजमल जी ने जितने भी युद्ध लड़े थे सारे ही फतेह किए थे, चाहे किसी से भी लड़े हों। करीबन 80 युद्ध लड़े थे महाराजा सूरजमल जी ने और एक भी नहीं हारा, सारे फतेह किए थे। और ये मेरे अमन भाई हैं, ये यहीं पे राजस्थान के रहने वाले हैं, भरतपुर के ही। और ये किले का रास्ता भूल गए, बोल रहे हैं कि अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। और ये हरियाणा में रहते हैं मतलब कि, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। हम जा रहे हैं लोहागढ़ किला, जो कि बना था 29 फरवरी 1733 में, और वो महाराजा सूरजमल के द्वारा बना गया था और वो बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ बना हुआ था। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए आ जाइए। और हम पहुँच चुके हैं लोहागढ़ किला, उसके बाहर है अभी, और बाहर का नज़ारा देखिए। महाराजा सूरजमल जी ने बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ ये बनाया था। बहुत ही पूरे चारों तरफ पानी ही पानी है, और ये पानी कम से कम भी होगी, इसकी चौड़ाई होगी 100 से 150, कहीं पे 200 भी है चौड़ाई। और मतलब गहराई इसकी 50 100 पता नहीं कितनी है, मतलब बताते हैं जो 100 के आसपास है। और इसमें जो कि ये दो दीवार बनी हुई है, इसमें मिट्टी और जो कीच होती है ना, जैसे कि कीच होती है, मिट्टी होती है, उससे बनाई थी। जो कि कोई भी गोला, तोप का गोला आए और वो इसमें अंदर जाके अंदर धंस जाए और ठंडा पड़ जाए। जैसे आप भी कोई, जैसे कि कोई गोली चलाओगे, आप बंदूक की मिट्टी में चलाओगे तो थोड़ी बहुत दूर ही जा पाएगी। तो इस वजह से ही अगर गोला भी कोई कींच में गिरेगा तो वो ठंडा पड़ जाएगा, ज़्यादा फूटेगा भी नहीं। तो इस वजह से बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ बनाई थी। और हम पहुंच चुके हैं लोहागढ़ किला। और आप सभी ये दरवाजे देख रहे हैं, और आपने सुना तो होगा कि महाराजा जवाहर सिंह जी ये दिल्ली से उखाड़ के लेके आए थे। उससे पहले ये चित्तौड़ के दरवाजे थे, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था पद्मावती को पाने के लिए। पर पद्मावती अपनी दासियों के साथ आग में कूद गई थी, तो उसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्रोध में आके वहाँ से दरवाजे उखाड़ कर लेके आ गए थे और लाल किले पे लगा दिए थे। और महारानी किशोरी जी ने अपने सुपुत्र जवाहर सिंह जी को बताया कि आपके पिता महाराजा सूरजमल जी को धोखे से मारा। तो महाराजा जवाहर सिंह जी ने फिर दिल्ली पर आक्रमण किया और फतेह की। फिर उनको चित्तौड़ के बारे में पता चला, तो वो वहाँ से लाल किले से दरवाजे उखाड़ कर लेके आए थे। फिर उन्होंने चित्तौड़ संदेशा भिजवाया था कि आपके दरवाजे हमारे पास हैं और आप ले जा सकते हो, और वहाँ से कोई नहीं आया, ना कोई संदेश आया। तब महाराजा जवाहर सिंह ने ये गेट अपने यहाँ पे हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं लोहागढ़ किला। और हमने सुना था कि अभी तक जिसने भी आक्रमण की ट्राई की थी लोहागढ़ किला पे, तो चाहे वो हो मुगल हो, चाहे कोई मराठा हो, चाहे कोई अंग्रेज़ हो, ब्रिटिश हो, तो वो कि कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंग्रेज़ों ने हम पहुंच चुके हैं संग्रहालय, जहां पे महाराजा सूरजमल जी, जवाहर सिंह जी की सारी पुश्तैनी चीज़ें रखी हुई हैं। युद्ध करने के टाइम की तलवार, बंदूक, तोप, सारी पुश्तैनी चीज़ें, आर्ट हैं बहुत अच्छी अच्छी, आपको मैं दिखाऊंगा। आइए चलिए सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखते हैं। हम अंदर आ चुके हैं संग्रहालय में, और यहाँ पे देखिए आप कितना अच्छे अच्छे आर्ट। अभी तो बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, अंदर जाके कितना अच्छा लगेगा। चलो हम अंदर चलते हैं और आपको अच्छी अच्छी आर्ट है और म्यूजियम वगैरह सब दिखाता हूँ। ये देखो आप, मूर्ति एक पत्थर में हाथ से बनाई हुई है, क्या कलाकारी है। मतलब कि हम कुछ बोल नहीं सकते, एक पत्थर में इतनी अच्छी कलाकारी करी हुई है, बिल्कुल ही बारीकी से। अब हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पे महाराजा सूरजमल जी का सिंहासन बना हुआ है। और देखो ये खम्भे पे कितनी अच्छी अच्छी आर्ट है। और देखना बिल्कुल क्लियरिटी, और अभी भी एक पत्थर पे हाथ से कितनी अच्छी अच्छी आर्ट है की।
ये महाराजा सूरजमल की ड्रेस है, अभी भी ऐसे लग रही है, कितनी अच्छी है, क्लियरिटी बिल्कुल, और कितना अच्छी खूबसूरत है ये। और ये है हमारे यहाँ पे तलवार है, जिनसे महाराज सूरजमल जी लड़ा किया करते, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में मतलब कि जिससे बचते हैं, सामने वाले की तलवार से बचते हैं दूसरे हाथ में लेकर। और यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी का सिंहासन है, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो देखने में। और साइड में सिंहासन के साइड में ऐसे लग रहा है कि गोल्ड प्लेटेड कवर्ड है शायद, मुझे लग रहा है, पक्का नहीं बोल सकते। और ये महाराजा सूरजमल जी की तलवारें हैं, बहुत सारी तलवारें थी उनकी, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की तलवार हैं। और ये साइड में बचने के लिए, जैसे एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ये बचने के लिए होता था। और हमारी साइड में एक और तलवार है, बहुत ही अच्छी तलवार है ये, पता नहीं किस चीज़ की होगी, कौन से धातु की होगी ये, दो मुंह की तलवार है ये। साइड में ये और भी मतलब बहुत ही अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे शस्त्र थे महाराजा सूरजमल के पास। ये महाराजा सूरजमल की ड्रेस, और मुझे तो लग रहा है कि हर ड्रेस के साथ अलग अलग तलवारें होंगी महाराजा सूरजमल के पास। एक ड्रेस और है, वो म्यूजियम में है, वो युद्ध युद्ध करते टाइम यूज़ करते थे वो। तलवारें बहुत सारी, बंदूक है वहाँ पे, गन है, गोले हैं, यहाँ पे बड़े बड़े घंटी लटकी हुई हैं कि मुझे तो देख के इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि युद्ध के टाइम किसी को संदेशा देना हो पूरे महल में, तो इनको बजाते थे। तो इस वजह से मुझे तो लग रहा है, या आरती के लिए भी हो सकता है, पूजा के लिए भी हो सकता है। जिस हिसाब से लग रहा है कि इतनी सारी हैं, तो इसी हिसाब से लग रहा है कि संदेशा देने के लिए है। और यहाँ पे तोप हैं, ये दो तोप है महाराजा सूरजमल जी की, अलग अलग तोपें हैं यहाँ पे। एक एक तोप साइड में भी है, बहुत बड़ी तोप है वो तो मुझे ऐसा लगता है महाराजा सूरजमल की प्रसिद्ध तोप है शायद। पर इससे भी एक इससे भी बड़ी है, सुना है इससे भी बड़ी तोप है, पर मुझे तो ये भी बहुत बड़ी लग रही है, बहुत ही दूर तक मार करती होगी ये, बहुत ही दूर तक गोला फेंकती होगी। तो एक साइड में सीक्रेट वोल्ट है, जहाँ पे कुछ मतलब कि लकड़ियों से, पत्थरों से छुपाया जाता था इसमें कुछ। अब तो शायद ये बंद कर दिया, मतलब कि बस ये दिखाने के लिए रखी हुई है। पर इसमें कुछ कवर्ड, मतलब कुछ छुपाने के लिए कवर्ड कर देते थे पत्थर से, लकड़ियों से उसको छुपाते थे इसमें। यहाँ पे महारानी किशोरी जी नहाने आती थी, ये उस उनका नहाने का स्थान था। यहाँ पे सारे टब हैं, बाथ टब हैं, सारे अलग अलग तरीके के बाथ टब हैं। और कितनी मतलब कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें, हैंडमेड है सारी चीज़ें, सारी खम्माएँ जो, उस पे कितने अच्छे अच्छे फूल बने हैं, कितने बिल्कुल सारी चीज़ें हैंडमेड होती थी उस टाइम तो मशीन वगैरह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। कितनी अच्छी ड्राइंग है, कितनी अच्छी पेंटिंग है पीछे, ऊपर ड्राइंग बनी हुई है इसमें, कितनी अच्छी अच्छी, कितने अच्छे डिज़ाइन है इसमें। अंदर टब हैं बहुत सारे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग पानी के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग, जैसे कि किसी में ठंडा पानी होगा, किसी में गर्म होगा, किसी में अलग होगा। ये देखो ये टब है, ये अलग टब है, इसमें और भी टब हैं बहुत सारे, मतलब कि किसी में ठंडा पानी, किसी में गर्म, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले। इसमें देखो, इसमें ये अलग तरीके का टब है, इसमें नीचे से पानी आता होगा, साइड से पानी आता होगा, एक इसके साइड में और भी है, इसमें अलग अलग है, नीचे से लग रहा है इसमें नीचे से पानी आता है। देखो इसमें दो, मतलब कि ये पता नहीं क्या ही होगा, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है किस चीज़ के लिए है ये। पर बहुत ही अलग ही डिज़ाइनिंग है इसमें, बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, हैंडमेड है बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में सुना है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे फ़ोन यूज़ कर लें, आपको सब कुछ दिखाने के लिए जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे। उसमें सुना है कि बहुत सारी अलग अलग आर्टें हैं, बैठक हैं जहाँ पे वो महाराजा सूरजमल जी डिस्कस किया करते थे। और भी हैं बहुत एक बड़ा पीज़ना है हवा करने वाला, वहाँ पे महाराजा सूरजमल जी और जवाहर सिंह जी की ड्रेस भी है, जो युद्ध करते टाइम वो पहनते थे। और लोहे की है या स्टील की है वो तो मुझे पता नहीं है, वहाँ पे ऊपर देख के ही पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं है। और आज के मतलब कि पहले खाना पीना कैसा था, वो सब सब्जियाँ वगैरह सब है, आर्ट है वहाँ पे। आग के गोले हैं, बहुत बड़ी बड़ी गन भी है, बहुत छोटी छोटी गन भी है। अंदर म्यूजियम में आ चुके हैं, और पहले ही फ़ोन बंद करा दिया था, पर मैं इतना तो रिस्क ले ही सकता हूँ अपना जाट इतिहास दिखाने के लिए सभी भाइयों को। ये हमारे पास हैं बहुत छोटे छोटे चाकू हैं, पर मैं इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि ना
ये फ़ोन बंद करा देंगे। ये छाता हैं, स्टिक हैं, इस साइड और भी चाकू हैं, ये पंच है शायद, ये तलवार है। मुझे तो लगता है तलवारें इतनी सारी है, डे वाइज तलवारें बदलते होंगे ड्रेस के साथ, अलग अलग तलवारें। ये वेपन गैलरी है, इसमें सब वेपन के बारे में लिखा हुआ होगा शायद, आप पॉज करके पढ़ लेना सब कुछ, कब कौन सा वेपन के बारे में है, शायद उनके डेवलपमेंट एंड डिफ्यूज सेल्फ डिफेंस, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ये अलग तलवार है, ये बीच वाली तो मुझे अलग ही लग रही है, बिल्कुल बहुत ही अलग। ये हम साइड में, ये साइड में रखे हुए कुल्हाड़ी है, फरसा फरसा बोलते हैं इसको। और ये तलवार है अलग अलग तरीके की, ये अलग साइड में गंडसा बोलते हैं शायद इसको। और कई तलवारें कवर है, ये गन है, ये है असली गन है, तो इस टाइम की गन भी नहीं है ऐसी पिस्टल, ये अलग ही है। ये कितनी छोटी गन है, इसको कहीं भी छुपा के ले सकते, कहीं भी छुपा के ले जा सकते हैं इन गनों को, कहीं पे भी। ये रही एक छोटी सी, ये पिस्टल है, ये शॉर्ट गन है शायद, ये दोनाली है। और इस साइड देखते हैं, इस साइड और भी गन हैं भाई, गन गन भी बहुत सारी हैं। ये बहुत छोटी ये गन है, इसको तो आप कहीं पे भी छुपा लो, कहीं पे भी, किसी को क्या ही पता चलेगा इस गन के बारे में, कहाँ पे छुपाई हुई है। ये और भी अच्छे अच्छे चाकू हैं, ये बड़ी गन है, बहुत बड़ी है, मतलब कि मतलब किसी को बहुत दूर तक मारना हो, लंबी नाल की, दूर तक फायर करनी हो, ये वो वाली गन है। और इसमें साइड में है, ये होंगी गोला, मतलब जैसे छोटे गोला वगैरह फेंकने के लिए, ये वो वाली गन है शायद। और भी है अंदर गोला हैं, ये गोला हैं, तोप के गोले हैं ये अलग अलग तरीके के। ये बम हैं शायद, अलग अलग ये बम तो हमने देखे भी नहीं है, ऐसे ऐसे बम हैं इसमें। ये अलग बम है, ये स्टिक, पता नहीं ये अलग बम है, इनके नाम भी होंगे, हमको तो नाम भी नहीं पता है ऐसे बम्बों के बारे में। और इसमें ये गन अलग है, ये ऐसे लग रही है जैसे केजीएफ की अधीरा के पास होती है, बहुत दूर तक फायर करने वाली। सारी गनें अलग अलग तरीके की, बहुत ही बोल रहा हूँ मैंने, आज पहली बार ये ऐसी ऐसी, भाई जाट इतिहास है तो डिफरेंट तो होगा ही। तो और ये है उनकी ड्रेस है शायद, युद्ध करते टाइम की ड्रेस है, महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह जी की। साइड पीछे भी एक और, वो इन दोनों की होगी शायद। बहुत ही, हम तो पहन भी नहीं सकते ऐसी ड्रेस, लोहे की है शायद, अष्ट धातु की है, ये तो मुझे पता भी नहीं है। ये यहाँ पे अलग गन है, एक गन में नीचे पता नहीं बम लगा हुआ है या क्या है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। मैगजीन वगैरह तो है नहीं ये। और देखते हैं, ये सारी गनें हैं, ये दो नाली हैं लंबी नाली, ये असली गन है, ये बहुत दूर तक फायर, बहुत ही दूर तक फायर करने वाली हैं, पता नहीं कहाँ तक फायर कर सकें, ये तो हमें भी नहीं पता, 1-2 किलोमीटर शायद। हम अंदर जाएंगे पेंटिंग गैलरी में, और समझ जाना जहाँ मेरी एकदम वीडियो बंद हो जाए तो बोलना कि उन्होंने वार्निंग दिया फ़ोन बंद करने की, ये समझ जाना। और ये यहाँ पे हमारा बीचना लगा हुआ है जिससे हवा करते थे, उस टाइम लाइट तो होती नहीं थी, तो हवा इसमें साइड में कुछ बांध कर या कुछ, पता नहीं कैसे हवा करते थे इससे, या ऊपर से होगा कुछ, मतलब कि हमको तो पता नहीं है ये कैसे है। और ये डिज़ाइन है हैंडमेड सारी। और इसमें अंदर बैठक है महाराजा सूरजमल जी की, ये महाराजा सूरजमल जी हैं, और ये महाराजा जवाहर सिंह जी हैं उनके सुपुत्र पुत्र, महाराजा जवाहर सिंह जी। और अंदर बैठक है इसमें, देखते हैं। और ये ऊपर कितनी अच्छी अच्छी आर्ट है, इस टाइम भी हमारे यहाँ तो इस टाइम भी नहीं होंगे इतनी अच्छी आर्ट है। ये बैठक है, मतलब कि जहाँ पे उनकी सब कुछ डिस्कस होता होगा, बैठक होती होगी, सारे मंत्री वगैरह जो भी उनके वहाँ होते होंगे, सैनिक के मंत्री, और भी जो, और तो मुझे पता नहीं है क्या क्या होता था उस टाइम। ये यहाँ पे ये पंखा रखा हुआ है उस टाइम का, ये झूमर भी है, ऊपर झूमर लटके हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैंडमेड आर्ट है। और चलते हैं हम आगे, आगे गैलरी भी है एक,
आर्ट गैलरी है शायद आगे। ये झूमर है। यहाँ पे अंदर मेटल आर्ट है, जो कि मेटल से बनी हुई चीज़ें होंगी शायद सारी। ये लैंप है, अलग अलग तरीके के लैंप है उस टाइम के। ये शायद खाना खाने की होंगे, ये खाना खाने के रखे हुए हैं। ये फिश है, मछली। ये फैन है उस टाइम का, मेटल से बनाए हुए हैं सारे। ये उनके मेटल जो भी बने हुए हैं उनसे। मेटल आर्ट गैलरी, इसमें सब कुछ मेटल आर्ट जो जो यहाँ पे रखा हो उनके बारे में लिखा हुआ है। आप एक बारी पॉज करके सारे रीड कर लेना। यहाँ पे फ़ोन भी तो बंद करा रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है। ये सारे गिफ्ट वगैरह होंगे जहाँ तक। ये एक और बीजना है हवा करने के लिए। ये उस टाइम की सब्जियां हैं जो उस टाइम सब्जियां खाते थे। ये स्पोर्ट है, मतलब उस टाइम के इंडोर गेम है। ये इसको तो लूडो के तरीका के लग रहे हैं ये तो। इनको शायद कुछ इसका तो मुझे पता है, शायद इसको चॉपर वगैरह बोलते हैं। ये हवा करने के लिए हैं उस टाइम। बीजना बोलते हैं इनको हमारे यहाँ हिंदी लैंग्वेज। ये जो मटके में पानी लाते थे उस पे उसको सर पे रख के फिर इसको इसको बोलते हैं ईंडी बोलते हैं शायद। ये सब सब्जियां हैं। और इधर भी आर्ट है, मेटल आर्ट है ये। इसका मुझे पता नहीं है ये क्या चीज़ है। इसका मुझे समझ ही नहीं आया क्या शायद चक्की वगैरह जो हाथ से चलाते हैं शायद ये है, पता नहीं। उसका कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या चीज़ है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। मैंने कोशिश भी की ला। अब हम ऊपर आए हैं महल में। इसमें लग रहा है मुझे कि महल में जैसे कि ऊपर महाराजा ऊपर कुछ ऐलान करते हो, प्रजा नीचे खड़े होके सुनती हो, ये सब। यहाँ लग तो ऐसा ही रहा है, पर इसकी डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सारा हैंडमेड है, एक पत्थर पे डिज़ाइनिंग करना भी एक बहुत बड़ी कलाकारी है। इसमें देख सकते हो आप, सारे खम्भों पे मतलब हाथ से बनाए हुए फूल हैं। और यहाँ से ये साइड में महाराजा कुछ ऐलान करते होंगे तो नीचे प्रजा सुनती होगी शायद। और इसमें ऊपर भी है सेम ऐसा ही कुछ। भाई गर्मी बहुत है, पर मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ ना, जाट इतिहास पूरा दिखा रहा हूँ। महाराजा सूरजमल जी और जवाहर सिंह जी का पूरा इतिहास। उन्होंने कैसे दिल्ली को फतेह किया था अपना। यहाँ पे भरतपुर में एक भी जो था कि जिन्होंने भी महाराजा के ऊपर अटैक किया था, कोई भी हो, ब्रिटिश तो 13 बार आकर वापस भी चले गए हार कर। और मुझे ऊपर भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि महाराजा ऊपर आकर कुछ ऐलान करें, कुछ बड़ा ही ऐलान करें। या यहाँ पे बंदूक वगैरह तो नहीं चलाते थे तब यहाँ पे। पर यहाँ पे लग रहा है कि सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे या महाराज का जब कुछ ऐलान करते हो नीचे प्रजा सुनती हो, ऐसा होता है। और ये भरतपुर बस इसके अंदर अंदर था पहले, जो पानी है ना, ये पानी दिख रहा है आपको, बस इसके अंदर अंदर था। अब तो बहुत ही बाहर जाके मतलब बस गया है। पहले बस इसके अंदर ही अंदर था। और उस सामने ऐसा लग रहा है कि पहाड़ सा है थोड़ा, वहाँ पे तोप भी रखी है शायद। पीछे की साइड इसके दूसरी साइड में रखी है एक पे। पर इस पे इस साइड भी लग रहा है कि पहाड़ सा है, वहाँ पे तोप थी शायद। और पीछे की साइड है तोप रखी हुई है, पर इस कैमरे से नहीं दिख पाएगी मेरे से। बहुत जूम करना पड़ेगा, तो ब्लर हो रहा है, जूम करेंगे तो हम ब्लर हो जाएगा। पर ऊपर सामने वाले पहाड़ पे रखी हुई थी, वहाँ पे भी तोप तो बहुत सारी थी महाराजा सूरजमल जी के पास। वहाँ पे सामने रखी हुई है शायद तोप। यहाँ से दिख नहीं रहा, मैं जूम भी करता हूँ, और यहाँ से ब्लर हो रहा है। यहाँ पे रखी हुई है, इतना मैंने देखा। दूसरी से हम बाहर से आ रहे थे तब मैंने देखा था, थोड़ा तोप यहाँ पे थी शायद। अब हम किशोरी महल जाएंगे। यहाँ पे तो लगभग लगभग सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। और कुछ टाइम बीच में मैंने फ़ोन बंद करा दिया था तो थोड़ा बहुत रह गया था, वैसे ज़्यादा तो मैंने दिखा ही दिया है। पूरा जाट इतिहास, और जो महाराजा सूरजमल जी और जवाहर सिंह जी ने जिन वेपनों से दिल्ली फतेह की थी वो सारे मैंने दिखाया है।
अब हम जा रहे हैं किशोरी महल, जहाँ पे आप देख सकते हो महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगी हुई है बहुत ही। जैसे कि आप सभी देख सकते हो हम किशोरी महल पहुंच चुके हैं, जहाँ पे महारानी किशोरी रहती थी। यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है और सब युद्ध के बारे में, पलवल जीत और भी सभी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है किशोरी महल। आप देख सकते हो कितना अच्छा खूबसूरत ही है इस महल में। हम अंदर भी दिखाएंगे आपको चल के, पहले यहाँ। ये महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति है, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और एक भी हारा नहीं, सारे युद्ध फतेह किए। ये तो सबको आपको पता ही होगा महाराजा सूरजमल जी के बारे में, जाट इतिहास। और हमने ना वहाँ पे जाने की कोशिश की थी। जो सामने ये बना हुआ है एक बहुत ही पुराना किला लग रहा है, इसमें मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और हमको अंदर इसमें अलाउ नहीं किया था, बिल्कुल मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत पुराना लग रहा है हमको। इसमें मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था। तो इधर जाओ जाटने के बारे में लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। आइए। जैसे ही मैं किशोर गाइस, कैसा लगा आपको लोहागढ़ किला, महाराजा सूरजमल जी और जवाहर सिंह जी के बारे में? पूरा मैंने वेपन वगैरह सब दिखाया था, उनका म्यूज़ियम दिखाया। म्यूज़ियम में थोड़ी प्रॉब्लम आई, उन्होंने फ़ोन बंद कराया। वैसे हमने किशोरी महल भी दिखाया, पर किशोरी महल में भी मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था। और मैंने सारा इतिहास दिखाया, जाट इतिहास पूरा दिखाया है शायद लोहागढ़ के बारे में। और आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ उसमें, कौन सा वेपन आपको अच्छा लगा, कौन सी गन अच्छी लगी, कौन सा गोला अच्छा लगा, कौन सी आर्ट अच्छी लगी, पेंटिंग भी थी, पेंटिंग अच्छी लगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।